भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान तो जानवरों पर भी कृपा कर देते हैं। जानवरों के ऊपर कृपा किसी पर की कह दिया। हाँ, भगवान ने एक बार गज और ग्राह के ऊपर कृपा की। गज माने होता है हाथी और ग्राह माने होता है मगरमच्छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सवेरे से कहां थे आप लोग? अच्छा, आज हमारे लाला का जन्मदिन है ना, नंदोत्सव। उत्सव की व्यवस्था तो चलो कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने हाथी और मगरमच्छ के ऊपर कृपा की। एक पुरानी कथा सुनाई, हे राजन परीक्षित, प्रभु कितने दयालु हैं। आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट इत विश्रुतः क्षीरोदेनामृतश्री मान्यो जनायुति मुच्चृतः। आसीत गिरवरो राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था और वहां एक गजेंद्र रहता था। बड़ा ताकतवर, बड़ा धनवान, बड़ा बलवान और इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली था कि जिसके सामने बड़े बड़े सिंह भी अगर आ जाएं, वैसे तो सिंह जंगल का राजा होता है, सिंह सामने आ जाए तो हाथी रास्ता छोड़कर चला जाए, लेकिन यहां ये इतना बलशाली बताया कि इसके सामने किसी सिंह की भी हिम्मत नहीं है जो आ जाए। बड़ा ताकतवर। भैया इसको लिटा के ही रख दो तो आधे तो दिखाई नहीं पड़ रहे इससे। हाँ कोई बात नहीं, कितना भी सजा दो अभी थोड़ी देर के बाद सब जाने, ऐसे लेटा दीजिए उसको। अब ठीक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान दीजिए, बड़ा ताकतवर था और जितना बलशाली था उतना ही अहंकारी भी था। एक बार अपने समस्त परिवार के साथ में किसी सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचा। पहले तो जल में स्नान किया और स्नान करने के बाद में बहुत सारी इसकी हथनियां साथ में गई, पूरा परिवार साथ गया, बेटा बेटी साथ गए और स्नान करने के बाद में जल क्रीड़ा करने लगा। अपनी सूंड में जल भरे और क्रीड़ा करते करते अपनी हथनियों के ऊपर जल डाले। थोड़ी देर के बाद में जब जल में हलचल होने लगी तो उसी सरोवर में रहने वाला एक ग्राह का मगरमच्छ, वो ग्राह बहता हुआ आया और जहां जल में हाथी खड़ा था उसके पैर को अपने मुंह में दबा लिया। लेकिन गजेंद्र को इतना अभिमान था अपने बल पर, ये मन में ये विचार करने लगा, ये छोटा सा ग्राह, अरे इसको ये मालूम नहीं है कि अगर मैंने थोड़ा भी झटका दिया तो इसके प्राण चले जाएंगे। लेकिन गजेंद्र अभिमान में ये भूल गया कि जो व्यक्ति जहां का रहने वाला होता है ताकत वहीं ज्यादा काम आती है। ये बात सही है कि गजेंद्र बहुत ताकतवर है, बलशाली है, लेकिन हाथी थल का प्राणी है, जमीन पर रहेगा तो ही ताकत काम आएगी। थल का प्राणी और खड़ा है जल में, तो भैया जल में रहने वाले ग्राह की ताकत ज्यादा होगी कि थल पे रहने वाले हाथी की ज्यादा ताकत होगी? वो गजेंद्र
अभी भी अभिमान में मन में सोच रहा था कि मैं इसे समाप्त कर दूंगा। जो हाथी ने अपना पैर खींचा, छोटा सा ग्राह इतनी जोर का अपने मुख में पैर दबा लिया, हाथी से अपना पैर छुड़ाया नहीं गया। खूब प्रयास किया, जब सारे प्रयास विफल हो गए, पसीना पसीना हो गया, अब तो अपनी हथनियों से कहने लगा, अरे मुझे बचाओ। हथनियों ने पूछा, क्या हुआ महाराज? कह दिया, ये छोटे से ग्राह ने मुझे पकड़ लिया। हथनियां कहने लगी, महाराज इतना विशाल आपका शरीर, ये छोटा सा ग्राह आपको कैसे पकड़ सकता है? फिर प्रयास किया, लेकिन जब पैर नहीं छुड़ा पाया तो पत्नियों ने भी प्रयास किया, वो भी छुड़ाने लगे, खींचने लगे, ताकत लगाई, लेकिन सारे प्रयास विफल हो गए। बेटा बेटी आ गए, बेटा बेटियों ने भी खींचने का प्रयास किया, लेकिन हाथी का पैर नहीं छूटा। जब सारे प्रयास विफल हो गए तो बेटा बेटी और पत्नियां सब छोड़कर जाने लगे। गजेंद्र ने पूछा कि तुम सब की सब कहां जा रही हो? अरे मुझे बाहर निकालो ना। पत्नियों ने कह दिया, महाराज अब आपका पैर तो छूटता नहीं है, और महाराज आपके लिए हम भी यहां कब तक खड़ी रहेंगी, समय तो बहुत हो गया। हमें ऐसा लगता है कि ये ग्राह अपने मन से ही आपको छोड़ेगा, तो जब आपका पैर छूट जाए तो घर का रास्ता तो आपने देखा ही है, तो आप सीधे घर ही आना, हम आपका वहीं इंतजार करती हैं। इतना कहकर सारा परिवार छोड़कर जाने लगा। आज गजेंद्र बड़ा दुखी हुआ। गजेंद्र ने मन में विचार किया कि इस परिवार के लालन पालन में मैंने कितना कष्ट सहा, और जब आज मेरे ऊपर कष्ट आया तो सबसे पहले परिवार ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। जरा गौर से समझिएगा, ये गजेंद्र और ग्राह की तो कथा हम लोग समझ ही रहे, सुन ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा गहराई से समझोगे ना तो ये कथा किसी और की नहीं है, ये कथा हमारी और तुम्हारी ही है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज गजेंद्र को बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने जीवन में अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा। जब भी विचार आया तो केवल अपने परिवार के बारे में ही सोचा, और जब मेरे ऊपर कष्ट आया तो ये परिवार मेरे लिए तनिक नहीं रुका, सारा परिवार छोड़कर जाने लगा। वहां तो ग्राह और हस्ती का युद्ध हो रहा है जी, और एक युद्ध हम सबके जीवन में हो रहा है जिसका नाम है गृहस्थी युद्ध, जो हम सबके जीवन में है। और ये संसार का नियम है जी, जिसको हमने अपना समझ लिया, खूब उसको प्रेम किया, उसके लिए खूब चिंता की, लेकिन कभी ना कभी तो वो प्रेमी भी हमको दुत्कार ही देता है। चाहे फिर वो प्रेम अपने बेटा से हो, चाहे वो अपनी बेटी से हो, चाहे अपने नाती से हो, एक ना एक दिन तो आंखें खुलती ही हैं। आज गजेंद्र ने भी अपना खूब प्रयास किया, लेकिन पैर नहीं छूटा। जब अपना बल भी काम नहीं आया, परिवार का बल भी काम नहीं आया, तो अंत में निर्बल होकर केवल भगवान ही याद आए। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। जब सगरे थक जात हैं, तब हारे को हरना। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। निर्बल होकर भगवान को जब पुकारा, पूरा शरीर जलमग्न हो गया, केवल सूंड जल के बाहर रह गई। और आज गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की याद आई। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधान
तदी जजापं परमं जाप्यों प्राग्जन्मन्यु शिक्षितम्। पिछले जन्म की जब याद आई, मैं तो भगवान का भजन करने वाला था, लेकिन ये कहां संसार के चक्कर में फंस गया, ये मुझे हाथी बनना पड़ा और इस गजेंद्र की योनि में रहकर तो मैं भगवान को भूल ही गया। इस संसार में आकर मैंने प्रभु को कभी याद नहीं किया, और जब भगवान की याद भी आई तो कब, जब मेरा प्राण निकलने वाला है। अब तो बहुत देर हो चुकी है। निर्बल होकर जब भगवान को पुकारा, लेकिन मन में एक और शंका है, जीवन भर जब भगवान को याद नहीं किया, जब सुख में याद नहीं किया और कष्टों में ही भगवान को याद किया, तो क्या याद किया। गजेंद्र मन में सोच रहा है कि जब जीवन में सुख था, मेरा प्रभाव था, तब मैंने कभी भगवान को याद नहीं किया, और जब आज मेरे प्राण निकलने लगे तो स्वार्थवश आज प्रभु को याद करने लगा। मुझे लगता नहीं कि भगवान आज मेरे बुलाने पर प्रकट हो जाएंगे। खूब बुलाया, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। सारे देवता ऊपर से देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी मन में सोच रहे हैं कि एक बार मेरा नाम तो ले, देख तेरी रक्षा करता हूं कि नहीं। अरे मेरा नाम ब्रह्मा जी नहीं याद रहता तो इतना ही कह देता कि बूढ़े बाबा मुझे बचा लो, और मैं तुरंत उसे बचा लेता, लेकिन मेरा नाम नहीं लेता है। देवी देवता भी ऊपर से दर्शन कर रहे हैं कि एक बार कह देता तुरंत जाकर बचा लेते, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। रोकर प्रभु को याद किया।